पंज रेडियो USA उर्दू ड्रामा सुनिए बड़ी बुआ। तहरीर मोहम्मद याकूब आसी। हिदायत और सदाबंदी अलमास शबी। पेशकश पंज रेडियो USA। कोई है? करीमन, अब्दुल भैया, भाई कोई है घर में? मैं यहाँ हूँ बड़ी बुआ, रसोई में, यहीं आ जाइए। लो भाई, आ गए हम। आइए बुआ, यहाँ बैठिए। कैसी हैं आप? कैसे आना हुआ? चाय पियेंगी? हाय हाय बुआ, क्या पूछती हो? क्या जमाना आ गया है? तुमने सुना कुछ? क्या क्या हुआ? किसकी बात कर रही हैं आप? अरे वो मरियम है ना, उसका दिमाग तो मानो सातवें आसमान पर टिका हुआ है। लो बताओ, अच्छा वाला रिश्ता था, अम्मा ने इनकार कर दिया। ये क्या बात हुई भला? कोई बात तो रही होगी बुआ। बेटियों के घर बसते किसे बुरे लगते हैं? आप जानती हैं लड़के वालों को? हेलो, तुम गायब थोड़ी थे। क्या नाम था वो भला सा उसका? रानी नाम है उसका। एक दूजे के होते सोते हैं। हम तो नहीं जान सकते ना, बरादरी की अपनी बातें होती हैं। अरे जाने दो बुआ, बिरादरी की बातें तो जो होंगी सो होंगी। इस मरियम निगोड़ी ने तो सीधे स्वभाव कह दिया, जहेज नहीं दूंगी। ये क्या बात हुई? अरे सभी जहेज देते हैं। मेरी अम्मा ने तो ट्रक भर के भेजा था, पता है ना तुम्हें? आपकी अम्मा जो हुई, वो लड़का क्या करता है बुआ? ऐसा ना कबाड़िया है, बड़ी सी कार पे घुमा करता है इधर उधर। घर भी तो भरा हुआ है उनका लड़कियों से। सबसे बड़ा है, 4 छोटी बहनें हैं इसकी। तो वो भी तो जहेज देंगे लड़कियों को। 4 4 लड़कियों के जहेज देंगे। कितना देंगे? जितना भी पैसा हो, घर कबाड़ खाना बन जाता है। अरे कैसी बातें करती हो करीमन? अब जनी जो है तो बयाना भी तो हुआ ना। और बेटियों को खाली हाथ भी तो नहीं भेजा जाता। अब दुनिया क्या कहेगी, सारे जहेज देते हैं। इसमें दूसरी बात ही क्या? लड़की के अब्बा की जमीन में तो है किसी गाँव में, एक कुछ 4 ठीकरियां दे दे तो। लीजिए बुआ, चाय पीजिए। और वो मरियम का मियाँ, उसकी तो दुकान है किराने की, है ना? हाँ ना, दुकान तो है। दुकान बेच के ब्याह देना बेटी को। क्या है भला, दुकान अजीज है क्या बेटी से उसे? एक बात कहूँ बुआ, मरियम ने बिल्कुल ठीक किया है जो जहेज ना देने का कह दिया। चलो, बावली हो रही है क्या? कल तुम बेटियों को ब्याहोगी नहीं तो क्या कुछ नहीं दोगी? बेटियों से बढ़ के कोई नहीं हूँ, पर बुआ देख लेना, जहेज के नाम पर एक चम्मच भी नहीं दूंगी। हाँ, मैं मर गई तो लड़कियों का बाबा जाने। अरे ये क्या बात हुई भला? वो मुआ मुंशी भी ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। यही तो बात है बड़ी बुआ। घर और घर का सामान वो बनाए ना जो बीवी ला रहा है। बाप को क्या चट्टी पड़ी है कि बेटी तो दे, अगलों का घर भी भरे। ये लो, तुमने भी एक ही कही। लगता है मरियम को भी इनकार का मतलब तुमने दिया। मशवरा मैंने नहीं दिया बुआ, पर वो मशवरा करती तो मैं यही मशवरा देती। कुछ सुना तो तुमने? हाँ, सुना। यही ना कि उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। साफ इनकार तो नहीं किया उन्होंने, कर दे तो पता भी नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल? कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह है ना, वो मुझे और मेरी बेटी को रुस्वा नहीं होने देगा। इन लोगों को कपड़ा लत्ता, मेजें, कुर्सियां, चम्मच, प्यालियां चाहिए, बाजार से ले आए। कुछ कर करा दो यार। हमारी एक ही तो बेटी है, दुकान बेच देता हूँ।
बेटे कमा रहे हैं, घर चलता रहेगा। ये आप सुलह जोई की बात कर रहे हैं या मजबूरी की? दोनों बातें हैं। वो लोग एक गलत बात पे अड़े हुए हैं। लड़के का क्या है, 2 4 क्या 5 10 साल भी और गुजर जाएं तो क्या है? इधर लोग बातें बनाते फिर रहे हैं, कल और बातें बनेगी कि जी रिश्ता टूट गया, ये रहा होगा, वो रहा होगा। ये भी तो कहे ना, हमारी भी तो बेटी है। बालों में सफेदी झलकने लगी तो मुश्किल हो जाएगा। बात तो खैर ये भी बेजा नहीं है। एक बात बताइए, मुझे बताइए कि आप बेटी को जहेज कितने का दे सकते हैं? ये क्या बात हुई भला? 4 5 लाख, ये कोई कम तो नहीं है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। और बेटी को 4-5 लाख का जहेज देने के बाद आपके पास क्या बचेगा? पहेलियां बुझवा रही हो मरियम, खुल के बात करो। सुने, 5 लाख का जहेज, मेहमानों का खाना और सारे खर्चे मिला के ना करते भी इतने ही पैसे और चाहिए होंगे। दुकान तो जाए ही जाए, और जहेज देने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? कर्ज ले लेंगे कहीं से। आपकी सिर्फ एक बेटी है और कोई नहीं। 3 बेटी हैं, क्यों नहीं है? तुम्हारा सवाल बहुत है जी। अच्छा, तीनों बेटियों के लिए 10-10 लाख रुपए बैंक में रखवा दें, ये तो उनकी विरासत में से हिस्सा बनता है। आपका तो सारा मकान भी इतने पैसों का नहीं। दूसरों का घर भरने के लिए अपने बेटों का हक मारेंगे आप? और वो सामान कल सड़ जाएगा। नहीं तो, मगर वो शायद तुम ठीक कह रही हो, मगर मैं इस जुल्म में आपके साथ शरीक नहीं हूँ। आप कर लीजिए, आप ऐसा कीजिए, उन्हें पैगाम भिजवाइए, जहेज की फहरिस्त भेजें हमें, ताकि हम अपना तैयारी करें। सच्ची कह दो। जी, कह दीजिए, और ये भी कह दीजिएगा इन्हें कि सामान चाहिए ले जाएं, मैं इनके साथ बेटी को भेजने वाली नहीं। मरियम, तुम्हें पता है क्या कह रही हो तुम? हम्म, बातें करना आसान है, बेटियों को घर में बिठाना आसान नहीं। अच्छा, तुम औरत हो के अपनी बेटी की जिंदगी वीरान करने पे तुली हो। तुम्हारी बात असूली तौर पर ठीक भी है, तो ये दुनिया है मरियम। मैं कहती हूँ बेटी को सामान नहीं दे सकते भला? मार देते गला घोट के जब पैदा हुई थी। अब बुआ, बेटी तो अभी पराया धन होती है, ये कोई अनहोनी बात है क्या? मेरे बेटे को रिश्तों की कमी है क्या? खैर से कमाता है, खूब है, इकलौता है, एक से बढ़कर एक लड़की पड़ी है। रख ले अपना सामान भी और बेटी भी, पक्षी चूस कहीं के। ठीक कहती हो, एक ही तो बेटी है, दुकान बढ़ा भी दे इसका बाप तो क्या है, जब बन जाएगी। बेटी के हाथ तो रोज रोज पीले नहीं होंगे, एक ही बार है ना, कौन सी कतार लगी है बेटियों की। इसके 4 लाख तो पूरे करें। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, बड़ी बुआ भी हैं यहाँ पर। खैर से, कैसी हैं बुआ? वालेकुम अस्सलाम। आओ करीमा, कैसी हो? बैठो। मेरे अब्बा ने ट्रक भर के सामान कर दिया। और बड़ी बुआ, वो सामान क्या हुआ फिर? हाय हाय, होना क्या था,
कुछ तो नंदों ने तोड़ा फोड़ा। अम्मा ने जो थान के थान कपड़े दिए थे सील से ला के खुद पहन लिए। और बर्तन, हाय क्या कहूँ बुआ, नसीबों जरी सास ने तोड़ ताड़ के रख दिए। खुश खुदा की मार पड़े इन टीटियों और चूहों पर। ए फर्नीचर तो घुन और दीमक ने मिट्टी कर दिया, सब खाक हो गया। ए रानी बहन, बुआ ने बात पते की है। सामान बना के अगलों के घर में फेंक दिया। बेटी के तो कुछ काम नहीं आया, काम आया तो सास, नंदों, टिड्डियों, चूहों, घुन और दीमक के। वाह बड़ी बुआ, ये हुई ना बात। आपके अब्बा को अगर देना ही था तो दामाद को इतनी नकद रकम दे देते कि मियाँ कोई काम वाम कर लो। दुनिया का दस्तूर है करीमन, सब देते हैं, ये कोई नई बात है। इकलौती बेटी है इनकी, मरे क्यों जा रहे हैं। अल्लाह बरकत दे, आपकी तो खैर से 4 हैं। अल्लाह सबको खुशियां दे। सबके चाव लाड पूरे करने हैं। अभी से तैयारी कीजिए, आखिर 4 बेटियों का जहेज बनाना है। कौन जाने अब मियाँ को भी और बेटे को भी गिरवी रखना पड़े। बहुत चढ़ के बात कर रही हो करीमन। दुख की बात है, तर्क तो होगी। मैं आई तो किसी काम से थी, खैर छोड़िए, मैं चली। वैसे सोचिएगा जरूर कि हम अपनी बेटियों का जायज हक विरासत में उनका हिस्सा तो देते नहीं, जहेज के नाम पर दूसरों को दे देते हैं। एक ही बेटी तो है, लो बताओ, जहेज भी नहीं देंगे तो क्या बेटी को रुस्वा करेंगे। बेटी भर के जाए 100 सुख पाए। ये ठीक कहा आपने। गजब खुदा का, एक तो दोहरा दोहरा जुल्म और फिर उस पे इतना इसरार कि जी ना किया तो नाक कट जाएगी। और हाँ, इस मोहल्ले की हर चौथी औरत बड़ी बुआ है, हर सुराख पर नाक रखकर सूंघती फिरती है। आय हाय, खसम से झगड़ा करके आई है क्या? तो सारा गुस्सा मुझ गरीब पर झाड़ रही है। ए बुआ, एक उनकी बेटी है, 4 उनकी बेटियां हैं। वो जाने उनका काम, ये जाने इनका काम, मेरी बला से। काश अल्लाह ने आपकी गोद भी भरी होती बुआ। मैं चली बहन, मेरे कहे पे सोचना जरूर। मर्जी तो जाहिर है आपकी है। ये मैं भी जलती हूँ बुआ। एक बात कहूँ जमाल, कल वो आई थी, करीमन और बड़ी बुआ। ये कैसे मुमकिन है भाई? क्या मतलब? भाई वो दोनों इकट्ठी कहीं नहीं आ जा सकती, उनका तो आग और पानी का बैर है। वो तो है खैर, करीमन ने एक बात कही है, मैं तो सोच में पड़ गई हूँ। क्या कहा उसने? ये जहेज का मामला कुछ टेढ़ा नहीं है क्या? हाँ है तो, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मैं सोच रही हूँ, वो मरियम की तो एक ही बेटी है, जैसे तैसे जहेज भी दे देंगे, जितना भी दे दें, हमारी तो 4 हैं। आज आप जहेज लेने पर बजिद हैं तो हमारी बेटियों के ससुराल वाले भी बजिद हो सकते हैं। भाई ये तो दो तरफा खेल है ना, इस हाथ दे उस हाथ ले। तुम्हारी बहू जहेज लाएगी तो बेटियां ले जाएंगी भी। महंगाई है कि रोज बरोज बढ़ रही है। आज जो कुछ 1 लाख में मिलता है, 10 बरस बाद कितने में पड़ेगा? 4 4 बेटियों का जहेज बनाना कोई खेल है क्या? बारात का खाना अलग, और ऊपर से ये उल्टी सीधी रस्में। तो फिर हिम्मत करो, मरियम से कह दो हमें नहीं चाहिए जहेज वगैरह, हमें बेटे का घर बसाना है और कबाड़ खाना नहीं बनाना। मगर जमाल, दुनिया क्या कहेगी? नाक कट जाएगी हमारी कि 3 कंगलों की लड़की उठा लाए हैं। हाँ ये भी है, एक रस्म सदियों से चल रही है, उसको निभाना तो है ना। यही ना, मैं नहीं समझती कि कोई इसको रोक सकेगा। सब देते हैं, ना दें तो सासें बहुओं का जीना हराम कर देती हैं। भाई मेरे जानने वाले हैं मुंशी सदरुद्दीन, उन्होंने तो कामयाबी से रोक दिया इस रस्म को।
हाय, वो कैसे? ये वही सदरुद्दीन है ना, वो आखिरी गली का पहला घर? हाँ हाँ बिल्कुल वही। तुम जानती हो इन्हें? उनकी बेगम फौत हुई थी तो बड़ी बुआ के साथ गई थी उनके यहाँ। सुनते हैं बहुत अच्छी खातून थी। उन्होंने न किसी से जहेज लिया न किसी को दिया, और बात पहले से साफ कर दी कि जहेज न लेना है न देना है। उनकी बेटियों को ताने तो मिलते होंगे। ना ना, बिल्कुल भी नहीं। सबके घर आबाद है और सब राजी खुशी है। मैंने कोई खिंचाव नहीं देखा, वल्लाह आलम। अच्छा, क्या बात थी? हाँ, मैं उनके एक बेटे से मिला। उसने खुद मुझे बताया कि उसको मिसाल बनाकर उसके छोटे हमजुल्फ ने जहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। उनके ससुर खाते पीते शख्स थे। बड़ी बेटी को ब्याह तो अच्छा खासा सामान बना के दिया था, मगर वो भी उन्हीं के घर में पड़ा है। मुंशी जी के बेटे ने अपनी सास से साफ कह दिया, जहेज पर पैसे जाया ना करें। अच्छा, तो फिर? हाँ, और बेटियों के मामले में मुंशी जी ने खुद ऐलान कर दिया कि भाई जिसे बर्तन और बिस्तर चाहिए वो हमारे यहाँ ना आए। हमारे यहाँ वो आए जो हमारी बेटी को अपनी बेटी बना सकता हो। और उनकी बीवी, दूसरे रिश्तेदार, किसी ने एतराज नहीं किया? भाई हमारे सामने की बात है, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी, ना किसी की एतराज ना किसी का झगड़ा। बड़े सख्त हैं ये मुंशी सदरुद्दीन। उनका कोई मौकफ भी रहा होगा। हाँ कह सकती हो, औलादें सब बराबर हैं, विरासत में जो हिस्से मुकर्रर हैं वो रोको नहीं। अच्छा, और अगर किसी को जायद दे सको तो उसकी भी एक हद मुकर्रर है, उससे बाहर ना निकलो। अब ये क्या कि बेटी को विरासत से महरूम कर दें। किसी ने इसका तोड़ निकाला होगा कि जब बेटी को ब्याह हो तो खासा कुछ देकर रुखसत करो। बात तो एक ही हो गई ना। ना ना, एक बात नहीं है। बेटी को विरासत के हक से महरूम ही ना करो तो और की जरूरत ही क्या है। बाप थोड़ा छोड़कर मरे ज्यादा छोड़कर मरे, उसी में ही सबका हिस्सा है। इम्तियाज तो नहीं होना चाहिए ना। और अच्छा खैर छोड़ो, लंबी बात है, फिर सही इस वक्त चाय पिलवा दो। भाई चाय तो तैयार है, मैं ले आती हूँ। लेकिन आप ये बताएं कि आप क्या कहते हैं इस मामले में? बेटा क्या कहता है? मैंने तो उससे बात नहीं की। बेहतर है तुम ही कर लेना किसी वक्त। मेरे सामने हो सकता है वो झिझक जाए, तुमसे जरा खुलकर बात कर लेगा। माँ और बाप में इतना फर्क तो होता ही है। आज बहुत बने ठने खड़े हो मुंशी। कहाँ की तैयारी है? कोई नया ससुराल ढूंढने चले हो? यार ससुराल अब क्या ढूंढना। तुम्हारे अम्मा बाबा जिंदा होते तो। आय हाय, मुंह देखा है अपना। बिल्कुल तुम्हारे मुंह जैसा है बुआ, बस एक दाढ़ी मूछों का फर्क है। शर्म तो नहीं आती। मुझे बुआ कहते हो बुड्ढे? तो क्या कहूँ, खुद ही बता दो, क्या कहलवाना चाहोगी? वैसे तुम जा कहाँ रहे हो और यहाँ घर के बाहर क्यों खड़े हो? बेटे को बुलाया है, वो गाड़ी लेकर आता होगा, और जा रहा हूँ जमाल मियाँ के यहाँ, उनके बेटे का वलीमा है। हाय, कब कहाँ? मेरा मतलब उसकी शादी हो गई? तुम उतनी भोली तो नहीं है बुआ, मुझे बनाओ नहीं। महल्ले में दो दो शादियां हों और तुम्हें खबर ना हो, अक्ल नहीं मानती। ऐ दो शादियां? दूसरी किसकी हुई? कमरुद्दीन की बेटी की, और किसकी? जमाल की बहू वही तो बनी है। आय हाय, मैं मर गई। तुम्हें क्या हुआ बुआ? तुम इस उम्र में उस छोकरे की दुल्हन तो बन नहीं सकती। हाँ अलबत्ता तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े मुंशी। मैंने तो सुना था उनके बीच जहेज का मसला पड़ा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या बताऊं मुंशी, 3 दिन से बिस्तर पे पड़ी फूंक रही हूँ। कोई पानी देने वाला भी नहीं। औलाद मेरे नसीब में ना थी। हाय, तुम क्या जानो मुंशी, ये तन्हाई, और वो भी इस उम्र के। इसीलिए तो कहा था कि तुम्हारे अम्मा बाबा जिंदा होते तो। ले फिर वही, तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा मुंशी। मसलन
क्या करना पड़ेगा, हम तो राजी एकदम। ये बताओ, ये कमरुद्दीन ने आकर जहेज देना मान लिया क्या? मैंने तो पहले ही कहा था पुरखों की रस्म तोड़ना मुमकिन नहीं। बहुत बातें बना रही थी मरियम और वो नगोड़ी करीमन भी। नहीं, बल्कि जमाल और उसकी बेगम अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो गए। ये झूठ पकड़े है मुझे, मैं नहीं मान सकती ये। मैं झूठ क्यों बोलूंगा बुआ, खुद जाकर देख लो कौन सा कहीं जाना है। और मोहल्ले में तुम्हें कौन नहीं जानता बुआ, और तुम किसे नहीं जानती। लो बुआ, मेरा बेटा आ गया, मैं तो चला। हाय गो, क्या जमाना आ गया। ये सब उसी कल मुही करीमन का किया जा रहा है। बड़ों की रस्मों को रोन दिया। लो, कोई बात है भला ये? अब शादियां जहेज के बगैर होने लगी। खबर लेती हूँ करीमन, अभी खबर लेती हूँ। चमक भी क्या याद करेगी कि बड़ी बुआ से बाला भरा। अभी आप ड्रामा सुन रहे थे बड़ी बुआ। इसे मोहम्मद याकूब आसी ने लिखा, हदायत अलमाज शबी ने दी और सदाबंदी भी उन्होंने की। ये आपकी खिदमत में पेश किया गया पंज रेडियो USA से। इसमें अलमाज शबी ने करीमन का किरदार अदा किया, शाहीन काज़मी ने बड़ी बुआ का किरदार अदा किया, मुंशी जी का किरदार अदा किया जनाब सलमान बासित ने, और फराह खान ने रानी का किरदार अदा किया। मुनीर अहमद फिरदौस ने जमाल का किरदार अदा किया। कमर मियाँ का किरदार अदा किया मोहम्मद याकूब आसी ने, और मरियम का लैला राना ने। ये ड्रामा आपकी खिदमत में पंज रेडियो USA की तरफ से पेश किया गया।